ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनिपंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और तत्वार्थ सूत्र जी जो ग्रंथ है ये आचार्य उमा स्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। हमने इसके पहले अध्याय के लगभग 19 श्लोक जो 19 सूत्र हैं 19 सूत्र को अच्छे से समझा है। अभी पहले अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ज्ञान होते हैं वो ज्ञान 5 प्रकार के हैं और 5 प्रकार के जो ज्ञान है उन 5 प्रकार के ज्ञान में भी जो मति ज्ञान है उसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे। तब जब मति ज्ञान की बात आई तो बताया कि मति ज्ञान जो होता है वह उसके तो बहुत सारे नाम भी है, कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो उन्होंने कहा कि मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध ये मति ज्ञान में ही अंतर्गत उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद में फिर बताया कि बहुविध, बहु, एक विध, इस प्रकार से 12 प्रकार के जो पदार्थ हैं, 12 प्रकार के पदार्थों में मति ज्ञान जाता है। ठीक है, तो मति ज्ञान होता कैसे है, किस प्रकार से होता है, तो उसका यहाँ पर बताया गया कि उसका भी क्रम होता है, समझने का क्रम होता है। उसको उन्होंने कहा अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। इस प्रकार 4 प्रकार से या 4 चरणों में कह सकते हैं, 4 स्तर पर, 4 लेवल में यह ज्ञान होता है। और ये जो मति ज्ञान है इसके बारे में उन्होंने बताया, पहले अवग्रह होगा, ईहा होगी, अवाय और धारणा होगी। कल हमने रिवीजन किया था और ये सारी बातें अच्छे से समझ ली थी। कहीं पर किसी का कोई डाउट मुझे नहीं लगता है कि इस विषय में होना चाहिए। इसके बाद में फिर उन्होंने बतलाया कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो केवल जिनका अवग्रह ही हो पाता है, उसको व्यंजनावग्रह बोलते हैं। मतलब अस्पष्ट पदार्थ जो है, स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, उनका क्या होता है, उनका होता है व्यंजनावग्रह। तो भाई व्यंजनावग्रह कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि वह होता है स्पर्शन इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय से और कर्ण इंद्रिय से, 4 इंद्रियों से होता है। तो कुल मिलाकर के जब हमने मति ज्ञान के भेद देखे और भेद देख करके फिर पता चला कि मति ज्ञान के 336 भेद हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, कल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया भी था, लेकिन हो सकता है काफी सारे लोग कल की कक्षा में नहीं थे, कल के स्वाध्याय में काफी सारे लोग नहीं थे। कोई बात नहीं है, हम लोग अभी जो हम अभी कक्षा कर रहे हैं इस कक्षा में एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि हम लोग एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लें और फिर उसके तुरंत बाद हम लोग अगले सूत्र पर बढ़ेंगे। मैं स्क्रीन शेयर आपके साथ कर देता हूं, आप लोग आराम से ये देखिएगा। यहां पर हम लोग आ चुके हैं 19वें नंबर का जो सूत्र है। सूत्र एक बार इसका उच्चारण करूंगा मैं, न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। इस प्रकार से ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि ये जो व्यंजनावग्रह है, यह व्यंजनावग्रह चक्षु से नहीं होता। चक्षु मतलब आंखों से नहीं होता, और कैसे नहीं होता है, तो उन्होंने कहा है कि यह जो व्यंजनावग्रह है
यह मन से नहीं होता, अनिंद्रिय से मतलब मन से नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये व्यंजन अवग्रह की विशेषता है। अब अगर हम गणित लगाएंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या अंतर आता है, तो देखिएगा इसके भेद कितने बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो 12 प्रकार का अवग्रह हुआ, 12 प्रकार की ईहा, 12 प्रकार का अवाय और 12 प्रकार का धारणा। तो ये 4 भेद होते हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। और 12-12 प्रकार के पदार्थों में होते हैं। हमने पहले एक सूत्र पढ़ा हुआ था, बहुविध क्षिप्रानि सृतान उक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। सूत्र में बताया गया था कि ये जो 12 प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, क्षिप्र, अक्षिप्र, उक्त, अनुक्त, ध्रुव, अध्रुव, हाँ, इस प्रकार से जो 12 प्रकार के पदार्थ हैं, इनमें होता है यह अवग्रह या अवाय धारणा। तो कुल मिलाकर के 12 12 12 12, तो 12 का 4 में गुणा करेंगे अवग्रह या अवाय धारणा में, तो कुल 48 भेद मति ज्ञान के हो जाएंगे। अब ये जो 48 भेद हैं, ये अवग्रह या अवाय धारणा होता कैसे है? तो उन्होंने कहा ये होता है 5 इंद्रियों से और मन से। तो 5 इंद्रिय और मन कुल मिलाकर के 6 हो गए। तो 48 का 6 से हमने गुणा कर दिया। जब हमने इसका 6 से गुणा किया, 48 into 6, तो उत्तर निकल करके आया 288, मतलब 288। ठीक है, तो 288 भेद मति ज्ञान के हो जाते हैं। लेकिन अभी यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। एक और अवग्रह होता है ना, व्यंजन अवग्रह, जिसमें केवल अवग्रह ही होता है, ईहा, अवाय और धारणा नहीं होते हैं। तो वो अवग्रह एक ही प्रकार का है, अवग्रह अकेला है, इसलिए 12 का 4 में गुणा करेंगे। 4 में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो 4 इंद्रियों से होता है। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। चक्षु और मन से नहीं होता है। 19वें नंबर के इस सूत्र में हम लोगों ने अच्छे से इसको जाना है। तो 12 का 4 में गुणा कर दिया 4 इंद्रियों में, तो कुल मिलाकर के 48 निकल करके आया। तो 288 और 48, इन दोनों को हमने क्या किया? जोड़ दिया। अब दोनों को ऐड किया तो आंसर निकल करके आया 336, 336, 336। ये मति ज्ञान के भेद कहे गए हैं। तो इस प्रकार से मति ज्ञान के भेद यहाँ पर बताए गए हैं। और जिसको यहाँ समझ में नहीं आए हैं, आप YouTube पर जाकर के हमारी क्लास की वीडियो को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार 2 बार कभी भी देख सकते हैं। अब देखिएगा अगला सूत्र, अगले सूत्र पर हम बढ़ते हैं। अगला सूत्र क्या कहता है? अगला सूत्र जो है वह श्रुत ज्ञान के स्वरूप को बताता है। मति ज्ञान को हमने जान लिया, उसके भेद जान लिए, कैसे होता है, किन पदार्थों में होता है। अब श्रुत ज्ञान क्या है, उसका यह सूत्र बताया गया है। आइए सर्वप्रथम सूत्र का उच्चारण करते हैं। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से देखिएगा। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। फिर से उच्चारण देखिएगा। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। समझ में आ गया होगा कि श्रुत मतलब उच्चारण तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, लोगों को समस्या अगर उच्चारण में हो रही है तो तोड़ तोड़ करके पढ़ें। पहले तो श्रुतम पढ़ें, फिर मति पूर्वम पढ़ें, फिर द्वयनेक पढ़ें। क्या बोलना है? धयनेक वगैरह कुछ भी नहीं है, नहीं तो लोग बाग दा और धा एक साथ समझ करके धयनेक बोल देते हैं। क्या बोलना है? आपको बोलना है द्वयनेक। क्या बोलना है? द्वयनेक, द्वयनेक। ठीक है, तो द्वयनेक इस प्रकार से उच्चारण करेंगे। फिर द्वादश भेदम। ठीक है, ये आपको उच्चारण आज आराम से आ जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो। अर्थ देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या है? अर्थ है श्रुतम, मतलब जो श्रुत ज्ञान है वह श्रुत ज्ञान मति पूर्वम। मति पूर्वम मतलब कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। क्यों भाई मति ज्ञान पूर्वक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ कह दिया मति पूर्वम, पहले मति ज्ञान होगा, बाद में श्रुत ज्ञान होगा। तो समझ में क्या आया? हमें समझ में ये आया कि जब हमें यदि यह श्रुत ज्ञान करना है तो श्रुत ज्ञान करने के पहले मति ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो पहले मति ज्ञान होगा, उसके बाद में फिर श्रुत ज्ञान होगा। बात यहां तक क्लियर हुई। फिर कहते हैं
द्वयनेक द्वादश भेदम, उसके भेद कितने हैं मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के, तो कहा द्वयनेक, अलग अलग करेंगे इसको, द्वि और अनेक, ये जो है इसका संधि विच्छेद निकल करके आ जाएगा, द्वि और अनेक, द्वयनेक, तो द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, ठीक है, अनेक मतलब बहुत सारे, और द्वादश मतलब 12 है, द्वादश मतलब 12 है। तो कुल मिलाकर के इसके भेद कितने होते हैं, इसके भेद कितने होते हैं, इन्होंने कहा है श्रुत ज्ञान का स्वरूप क्या है, बोले श्रुत ज्ञान जब भी होगा तब वह मति ज्ञान पूर्वक होगा, मतलब पहले कौन सा होगा, पहले होगा मति ज्ञान, उसके बाद में फिर होगा श्रुत ज्ञान, ठीक है, तो पहले होगा मति ज्ञान, बाद में होगा श्रुत ज्ञान। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा इसके भेद कितने हैं, तो कहा द्वि मतलब दो भेद हैं, अनेक मतलब बहुत सारे भेद हैं, और द्वादश मतलब 12 भेद हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये समझ में आया कि इसके इतने भेद होते हैं, दो, अनेक और 12, इस प्रकार से इसके भेद हैं, और यह मति जो शुद्ध ज्ञान है वह मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। ये बात यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं कि भाई क्यों होता है, प्रश्न तो यही आता है कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक क्यों होता है, श्रुत ज्ञान के पहले मति ज्ञान की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न बनता है। लेकिन इसका उत्तर हमें ये समझना चाहिए कि मति ज्ञान का मतलब क्या है। पहले तो मति ज्ञान को समझे, मति ज्ञान कहलाता क्या है, मति ज्ञान का मतलब होता है कि इंद्रिय और मन से सामान्य ज्ञान प्राप्त करना। आत्मा जो इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों का सामान्य ग्रहण करता है, सामान्य ज्ञान करता है, उसको कहते हैं मति ज्ञान। और फिर होता है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान क्या है, तो उन्होंने कहा जो इंद्रिय और मन की सहायता से आत्मा पदार्थों को विशेष रूप से जानता है। मति ज्ञान में सामान्य रूप से जान रहा था और श्रुत ज्ञान में विशेष रूप से जान रहा था। कहने का मतलब यह जो पेन है, तो पहले अपन ने क्या जाना, मति ज्ञान से जाना ये पेन है, और देख करके हम पढ़ करके समझ गए ये सेलो कंपनी का है, हाँ ये ब्लू कलर का है, इसमें एक इंक है, इसमें लिखा हुआ है बॉल पेन, तो ये बॉल पेन है। हमें ये बात तो समझ में आ गई कि ये एक पेन है, बॉल पेन है, सेलो कंपनी का है, ब्लू कलर का है, ठीक है, ये बातें तो यहाँ तक हमें पता चल गई। लेकिन विशेष ज्ञान इसमें क्या होगा, ये तो हो गया अभी तक का मति ज्ञान। अब मति ज्ञान के बाद होता है श्रुत ज्ञान। अब श्रुत ज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। अरे ये तो बहुत अच्छा चलता है, इससे मैं लिखूंगा तो मेरे नंबर बहुत अच्छे आएंगे एग्जाम में, मैं तो यही पेन ले जाऊंगा। ये हो गया विशेष ज्ञान। समझ रहे हैं आप कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, बात समझ में आई। पहला मति ज्ञान हुआ कि ये पेन है, इस कंपनी का है, ब्लू कलर का है। फिर विशेष ज्ञान हुआ, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है, इसी से लिखूंगा मैं, ये जो है अच्छे नंबर दिलाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया श्रुत ज्ञान। तो जब भी हमें कोई भी वस्तु पदार्थ के बारे में विशेष ज्ञान करना है, पेन के बारे में करना है, तो पहले उसका सामान्य ज्ञान तो जरूरी है ना। पहले तो सामान्य ज्ञान होगा, बाद में फिर श्रुत ज्ञान होगा। तो इसलिए जो शुद्ध ज्ञान होता है वह मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। मतलब पहले मति ज्ञान होगा, उसके बाद ही फिर श्रुत ज्ञान होगा, ठीक है। अब फिर उन्होंने कहा कि इसके भेद कितने हैं, तो उन्होंने कहा इसकी 3 प्रकार से भेद। कैसे, तो बोले पहले तो है द्वयानेक द्वादश भेद, 2 भेद हैं, अनेक भेद हैं, द्वादश भेद। 2 भेद कौन कौन से हैं, तो 2 भेद मतलब है अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, ये क्या है, ये श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं। तो अंग बाह्य मतलब जो 12 अंगों से बाहर के जो जितने भी हैं उनको कहेंगे अंग बाह्य। और अंग प्रविष्ट किसको कहेंगे, जो 12 अंगों में गिने जाते हैं उसको कहेंगे हम अंग प्रविष्ट। तो जो 12 अंगों में आते हैं उसको कहते हैं अंग प्रविष्ट, और जो उनसे बाहर के हैं उनको कहेंगे अंग बाह्य। अब इनके भेद कितने कितने हैं, उनका अंग बाह्य के भेद हैं अनेक। कितने भेद हैं, अनेक भेद हैं। जो अंग बाह्य है उन्होंने कहा अंग बाह्य के भेद हैं अनेक, बहुत सारे हैं।
और द्वादश भेदम और अंग प्रविष्ट के 12 भेद। तो जो हम लोग बोलते हैं ना द्वादशांग मयी जिनवाणी माता, द्वादशांग का मतलब क्या है? द्वादशांग मतलब इन्हीं अंग प्रविष्ट की बात हो रही है। इन 12 अंगों में, इन 12 अंगों में जो कुछ भी जितना ग्रंथ है, जितना शास्त्र है, जितना साहित्य है, उसको तो हम कहेंगे अंग प्रविष्ट। और इनके अलावा जो कुछ भी बचा हुआ है उसको हम कहेंगे अंग बाह्य। अंग बाह्य मतलब इनके बाहर का जो कुछ भी है। अब अंग प्रविष्ट में कौन कौन से आते हैं? तो उसके 12 भेद किए गए हैं। ठीक है, तो अब इसके 12 भेद कौन कौन से हैं? जैसे आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, इस प्रकार से व्याख्या, प्रज्ञप्ति और अंतःकृत दशांग, इस प्रकार से इसके बहुत सारे भेद हैं। तो बहुत सारे नहीं, कुल 12 भेद हैं। तो 12 नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, शायद अगले पेज पर वो आएंगे, बता देता हूं आपको। ये देखिए, ये देखिएगा, यहाँ पर आ चुके हैं 12 नाम स्क्रीन पर, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, पहला तो है आचारांग, फिर है सूत्रकृतांग, फिर है स्थानांग, फिर है समवायांग, और उसके बाद फिर लिया गया है व्याख्या प्रज्ञप्ति, फिर है धर्म कथांग, फिर है उपासकाध्ययनांग, फिर है अंतःकृत दशांग, फिर है अनुत्तरोत्पादक दशांग, फिर है प्रश्न व्याकरणांग, उसके बाद है विपाक सूत्रांग और दृष्टि प्रवाद। ये 12 जो है ये अंग प्रविष्ट के भेद कहे गए हैं। ठीक है, तो इन 12 अंगों में सारी जिनवाणी समाहित है। ये 12 अंग मतलब होते क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो जिनेंद्र भगवान जिस दिव्य ध्वनि जो उनके मुख से खिरती है, जो दिव्य ध्वनि जिनेंद्र भगवान के द्वारा संपूर्ण समो शरण में बिखेरी जाती है, वह दिव्य ध्वनि को सुन करके गणधर जो होते हैं, वह गणधर क्या करते हैं? वह गणधर 12 अंगों की में डिवाइड करके उस दिव्य ध्वनि का जो है इनकी ग्रंथ बना देते हैं। जैसे आचारांग बना दिया, सूत्रकृतांग बना दिया, स्थानांग बना दिया। इस प्रकार से जो गणधर क्या करते हैं, इनकी रचना करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर उन्होंने कहा है, अब उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि जो गणधर के जो शिष्य होते हैं या अन्य आचार्य होते हैं, मुनिराज होते हैं, तो उनके बाद में जितने भी शिष्य आते जाएंगे, वो सब जितना कुछ भी लिखेंगे उसकी गणना हम करेंगे अंग बाह्य। वो द्वादश अंग में नहीं आएगा। किसमें लिखा जाएगा या किसमें माना जाएगा? उसका उसका ग्रहण किया जाएगा अंग बाह्य में। वह 12 अंगों से बाहर है। ठीक है, तो 12 अंग कौन से हैं? जो गणधर परमेष्ठी जिसको लिखते हैं, जो गणधर जो होते हैं तीर्थंकर भगवान के, वे गणधर जिन द्वादश अंगों को, 12 अंगों को लिखते हैं, उनको तो हम कहेंगे अंग प्रविष्ट। और बाकी के जो बचे रह गए हैं, जो उनके शिष्य आगे आकर के जो बाद में आने वाले हैं, वो लिखते हैं। उनके शिष्य हो गए, उनके भी शिष्य हो गए, इस प्रकार से अनेकों आचार्य होते गए। वो आचार्य मुनिराज जो कुछ भी ग्रंथों को लिखते हैं, वो सब अंग बाह्य में माने जाते। ठीक है, तो इस प्रकार से द्वादशांग मतलब 12 भेद हो जाते हैं। और ये जो 12 भेद हैं, इसमें भी जो दृष्टि प्रवाद नाम का 12वें नंबर का जो भेद, ये देखिएगा, देखिए 12वें नंबर का जो भेद है दृष्टि प्रवाद नाम का, इसका क्या होता है? इसके भी भेद हो जाते हैं। तो इसके भेद हो जाते हैं दृष्टि प्रवाद के। अब कौन कौन से? 5 भेद हो जाते हैं इसके। कैसे? दृष्टि प्रवाद जो है, इसके परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका, इस प्रकार से इसके 5 भेद कहे गए हैं। तो इसके परिकर्म जो होता है उसके भी 5 भेद हैं।
इसमें जो दृष्टि प्रवाद के 5 भेद हैं, परिकर्म, परिकर्म, पूर्वगत, और उसके बाद में प्रथमानुयोग और सूत्र और चूलिका। तो इस प्रकार से परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका, ये जो है ये दृष्टि प्रवाद के भेद है। ठीक है, इसमें भी जो परिकर्म है उसके 5 भेद होते हैं और पूर्वगत के 14 भेद होते हैं, जिसको हम 14 पूर्व कहते हैं। 12 अंग 14 पूर्व जिसको हम बोलते हैं, वो ये पूर्वगत के भेद होते हैं 14। और प्रथमानुयोग जो है इसके कोई भेद नहीं, इसमें पुराण आदि सम्मिलित किए जाते हैं। और उसके बाद जो चूलिका होती है, चूलिका के भी भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं चूलिका। तो इस प्रकार से 5 चूलिका के भेद हो गए और पूर्व के 14 भेद हो गए। और जो है प्रथमानुयोग, उसमें प्रमाणों, जो पुराणों का कथन किया जाता है। और सूत्र जो होता है, सूत्र में कहना चाहिए 363 मतों का वर्णन रहता है। जो 363 मिथ्या मत जो होते हैं, उन मिथ्या मतों का, गलत जो मत हैं, उन मतों का वर्णन उसमें किया जाता है। और उसके पहले जो परिकर्म होता है, वो परिकर्म के भी 5 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से ये 12 अंगों में ही समाहित किए जाते हैं, ये उससे अलग नहीं है, उसी के भेद हैं। तो इस प्रकार से जो अंग प्रविष्ट है उसके 12 भेद गिनती में आते हैं। उसके बाद जो अंग बाह्य है उसमें उसके अनेक भेद हैं। अनेक भेद क्यों हैं? क्योंकि उसके बाद अनेकों आचार्य आते हैं, अपने अपने ग्रंथों को लिखते हैं, और अनेकों मुनिराज आते हैं, वो अपने ग्रंथों को लिखते हैं। अनेकों शिष्य होते हैं, वो अपने अपने ग्रंथों को लिखते हैं। इस प्रकार से उनकी कोई सटीक गणना नहीं की जा सकती है। अंग बाह्य की कोई सटीक गणना नहीं हो सकती, लेकिन अंग प्रविष्ट की हो सकती है। उसके 12 भेद हैं, 12 अंग हैं, जिनको हम द्वादशांग के नाम से जानते हैं। वही जिनवाणी के रूप में है, वह गणधर परमेष्टि के द्वारा कहा जाता है। इसलिए उनको, वो जो 12 अंग हैं उसका यहाँ पर कथन इन्होंने किया है द्वादश भेद के माध्यम से। तो इस सूत्र का हम अर्थ अगर देखेंगे, तो इस सूत्र का अर्थ यही समझ में आता है कि जो श्रुत ज्ञान है वह मति ज्ञान पूर्वक होता है, और मति ज्ञान पूर्वक होने के बाद में फिर उसके भी भेद हो जाते हैं। 2 भेद हो जाते हैं श्रुत ज्ञान के। पहला तो होता है अंग प्रविष्ट और दूसरा होता है अंग बाह्य। तो अंग प्रविष्ट जो है उसके 12 भेद हैं, द्वादश भेदम, और अंग बाह्य के बहुत सारे भेद हैं, अनेक भेद। अच्छा, एक मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अंग बाह्य जो है इसके अनेक भेद कहे गए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अंग प्रविष्ट के 12 भेद कहे गए हैं। फिर इसके और भी भेद हो जाते हैं। दृष्टि प्रवाद जो 12वां अंग है उसके 5 भेद हो जाएंगे, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और चूलिका। तो फिर उनके भी भेद हो जाएंगे, पूर्व के 14, परिकर्म के 5 और चूलिका के 5। तो इस प्रकार से ये द्वादशांग है, अंग प्रविष्ट है। अब इन दोनों में से, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य में से, वर्तमान का जो, जैसे हम तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, यह ग्रंथ जो है यह किसके अंतर्गत आएगा? अंग बाह्य में आएगा या अंग प्रविष्ट में आएगा? ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों को अभी कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए तब तक हम अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। ये सारे भेद इसमें बताए गए हैं, हर एक की परिभाषा, उसका वर्णन बिल्कुल शॉर्टली यहाँ पे किया गया है। तो आप लोग इसको भी पढ़िएगा अच्छे से, पुस्तक में है तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं अगला जो है, अगला सूत्र क्या क्या है। देखिए, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की बात हो गई। अब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बाद में अब अवधि ज्ञान होता है। ठीक है, तो अवधि ज्ञान जो होता है उसके भेद कितने हैं, उसके स्वामी कौन कौन है, उनका भी वर्णन अब यहाँ पर किया जाएगा। तो सबसे पहले 21वां नंबर का जो सूत्र है, इस 21वें नंबर के सूत्र में यहाँ पर अवधि ज्ञान के भेदों के बारे में बताया गया है। आइए हम इस सूत्र को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसका उच्चारण करूंगा, आप लोग अच्छे से सुनिएगा। भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम, भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम,
भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम, भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। ठीक है, इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। बस उसी बात को आपको ध्यान रखना है जो मैंने पहले उच्चारण में आपको बताई थी, भव प्रत्यय नहीं, भव प्रत्यय। ठीक है, भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। तो नारकाणाम को अलग पढ़ना है, वधिर देव को अलग पढ़ना है, है तो एक साथ, पढ़ने के लिए बता रहा हूं। भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम, इस प्रकार से सूत्र का हमें उच्चारण करना है। एक दो बार करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अर्थ क्या है सूत्र का वो देख लेते हैं। भव प्रत्ययः अवधि देव नारकाणाम, ये जो है इसका संधि विच्छेद हो जाता है। भव प्रत्ययः मतलब भव प्रत्यय नाम का अवधि, मतलब जो अवधि ज्ञान है वह देव नारकाणाम, मतलब देव और नारकियों को ही होता है। नारकियों का और देवों का ही होता है भव प्रत्यय नामक अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान के दो भेद हैं, पहला है भव प्रत्यय, दूसरा है गुण प्रत्यय। तो भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय ये दो प्रकार के जो भेद हैं, उसको गुण प्रत्यय को ही क्षयोपशम निमित्त भी कह लेते हैं, क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान भी कहते हैं। तो उसी का नाम है गुण प्रत्यय, का दूसरा नाम है क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान, और भाव प्रत्यय का कोई दूसरा नाम नहीं है। भाव प्रत्यय का मतलब क्या है, देखिए, जिस अवधि ज्ञान के उत्पन्न होने में भाव, भाव मतलब हमारी पर्याय, हमारा जन्म, हमारा जो अभी वर्तमान में भाव चल रहा है, वह भाव यदि उसमें निमित्त बन जाता है, यदि हमें किसी पर्याय के कारण से, जन्म के कारण से, किसी पर्याय विशेष के कारण से हमें यदि अवधि ज्ञान हो रहा है तो उसको कहेंगे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर अमीर घर में उत्पन्न हुआ है तो उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी। कहते हैं कि वो तो चांदी की चम्मच को मुंह में लेकर के पैदा हुआ है, मतलब वो बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है तो उसको सारी सुविधाएं बड़े आराम से मिल जाएंगी। ऐसे ही अवधि ज्ञान के साथ में है कि कुछ पर्याय, कुछ भाव, कुछ जन्म ऐसे होते हैं जिनमें जन्म लेने मात्र से, कुछ पर्यायों में जन्म लेने मात्र से आपको स्वयं ही अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भाई कैसे हो जाती है, कारण क्या है? तो उन्होंने कहा इसमें भाव ही, उनका पर्याय, उनका जन्म ही उसमें निमित्त बन जाता है। तो देव और नारकी जो होते हैं उनको ऐसा यह ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान? वह भाव प्रत्यय नामक अवधि ज्ञान है, वह देव और नारकियों के होता है। मतलब देव पर्याय और नरक पर्याय, देव का भाव मिलना, नारकियों का भाव मिलना, इनके कारण से भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। बात समझ में आई आप लोगों को? कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सरल है। एक बार फिर से बता देता हूं, दो प्रकार के अवधि ज्ञान हैं, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। तो भाव प्रत्यय नामक जो अवधि ज्ञान है वो उन्होंने कहा कि जिसमें भाव ही निमित्त बन जाता है। भाव मतलब कि जिसमें पर्याय जन्म लेना ही, कि हमें यदि यदि हमें देव देव पर्याय मिल जाती है तो हमें स्वयं ही भाव प्रत्यय नामक अवधि ज्ञान हो जाएगा। उसके लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, कोई गुण की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई क्षयोपशम नहीं चाहिए। क्यों? केवल पर्याय मिल गई, अपने आप क्षयोपशम हो जाएगा, अपने आप ही जो है आपको अवधि ज्ञान प्रकटित हो जाएगा, चाहे नारकी हो चाहे देव हो। तो नारकियों को भी भाव प्रत्यय और देवों को भी भाव प्रत्यय नामक अवधि ज्ञान पाया जाता है। इसके बारे में इन्होंने कहा कि इसमें भाव ही निमित्त माना जाता है, इसमें पर्याय जो है उसमें जन्म लेना मात्र ही निमित्त बन जाता है। अब आगे देख लेते हैं गुण प्रत्यय क्या होता है, उसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिसमें जो अवधि ज्ञान व्रत नियम के द्वारा अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है। हमने क्या किया, हमने तप किया, व्रत धारण किए, उसके कारण से अवधि ज्ञानावरण नामक कर्म का क्षयोपशम आया।
क्षयोपशम हुआ। क्षयोपशम का मतलब क्या होता है? क्षयोपशम का मतलब होता है कि हमारे थोड़े से गुण प्रकट हो जाते हैं, हल्के से गुण प्रकट हो जाते हैं, उसका नाम है क्षयोपशम। ठीक है, तो गुण का अंश जहां पर प्रकट हो जाए उसको कहेंगे क्षयोपशम। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, कहते हैं कि अवधि ज्ञानावरण कर्म, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो हो जाता है उसे गुण प्रत्यय कहते हैं। भाई ये कैसे होता है? तो उन्होंने कहा कि व्रत नियम आदि के द्वारा यदि अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो रहा है तो उसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान मानेंगे। और यदि इसमें व्रत नियम आदि के द्वारा नहीं हो रहा है तब उसको हम मानेंगे भव प्रत्यय। तो भव प्रत्यय में भी अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो होता है, लेकिन वो पर्याय के कारण से क्षयोपशम आता है। पर्याय के कारण से, भव के कारण से, हाँ, गति के कारण से वह क्षयोपशम अपने आप उत्पन्न हो जाता है। उसके लिए तपस्या बिल्कुल नहीं करनी है, व्रत नहीं करना, नियम नहीं करना, लेकिन व्रत नियम आदि के द्वारा जहां अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम किया जाता है उसको हम कहते हैं गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, या क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान उसको कहते हैं। और यह भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान तीर्थंकरों को भी पाया जाता है। भले ही तीर्थंकर देव और नार की नहीं होते, लेकिन उनको यह भाव प्रत्यय नामक अवधि ज्ञान पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय ये दो प्रकार के भेद यहाँ पर बताए गए हैं। अब गुण प्रत्यय किसको होता है अवधि ज्ञान, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहते हैं ये 22वें नंबर का जो सूत्र है, आइए हम इस सूत्र को पढ़ लेते हैं, कुछ समय अभी हमारा बचा हुआ है। तो पहले मैं इसका उच्चारण करता हूं। क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। कैसे उच्चारण करना है? क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। यह जो सूत्र है, सूत्र का अर्थ देख लेते हैं। क्षयोपशम निमित्तः मतलब क्षयोपशम निमित्तक जो अवधि ज्ञान होता है, क्षयोपशम के कारण से जो अवधि ज्ञान होता है, षड विकल्पः उसके 6 भेद होते हैं। षड विकल्पः 6 भेद वाला है। और शेषाणाम शेष के होता है। शेष कौन है? शेष को कैसे मानेंगे भाई? शेष के होता है। शेष कौन कहलाएंगे? शेष मतलब कौन कौन? तो पहले देव नार का नाम कहा था, तो देव और नारकियों को हटा दो। 4 गतियां होती हैं, हाँ, कौन कौन सी? मनुष्य गति, देवगति, नरक गति, त्रियंच गति। अब इसमें से देव और नरक गति हमने हटा ली। देव और नरक गति 2 गतियां हमने हटा ली। अब बाकी की बची हुई जो 2 गतियां हैं, इन 2 गतियों में होगा कौन कौन सी? एक तो मनुष्य गति और त्रियंच गति। तो मनुष्य गति और त्रियंच गति, इन 2 गतियों में होगा क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान। तो इसका इन्होंने बताया कि ये किन किन के पाया जाता है, त्रियंच और मनुष्यों में पाया जाता है क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान। और इसके भेद कितने हैं? तो उन्होंने कहा षड विकल्प, इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं? तो उन्होंने कहा कि इसके 6 भेद हैं, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। अब एक बार मैं इसका आपको बता देता हूं कि अनुगामी मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसके 3 भेद भी होते हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। वो भी भेद इसमें बताएंगे अपन, लेकिन 6 भेद जो यहाँ पर हैं उनको देख लेते हैं। अनुगामी अननुगामी का मतलब क्या है? अनुगामी मतलब क्या होता है कि जो जैसे सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य जहां जहां जाएगा सूर्य का प्रकाश भी वहां वहां उसके साथ रहेगा। वैसे ही जो अवधि ज्ञान क्या करता है, दूसरे भाव में भी बना रहता है जीव के साथ। जीव के साथ दूसरे इस भाव में है, इसके बाद अगर नरक पर्याय मिलेगी तो उसमें भी वही अवधि ज्ञान चला जाएगा, बीच में रुकेगा नहीं। उसको कहेंगे अनुगामी। इसको इसके भी 3 भेद हैं। क्षेत्रानुगामी, एक क्षेत्र से होकर के दूसरे क्षेत्र में चला जाता है, कि भाई यहाँ पर राजस्थान में अगर हमें प्रकट हो गया राजस्थान क्षेत्र में, हाँ, तो हो सकता है कि वह
मैं उत्तर प्रदेश में जाऊं या मध्य प्रदेश में जाऊं तो वहां भी यह क्षेत्रानुगामी अवधि ज्ञान साथ में जाएगा। मतलब कि उस पूरे एरिया को वो जानेगा, जहां जहां मैं जाऊंगा मेरे साथ साथ वो जाएगा। ऐसे ही भवानुगामी, अन्य भाव में जाऊंगा तो अन्य भाव में भी वो जाएगा। क्षेत्र भवानुगामी ना मतलब कि अन्य क्षेत्रों में भी जाएगा और भावों में भी जाएगा, उसको कहेंगे क्षेत्र भवानुगामी। तो अनुगामी हो जाता है कि वह साथ साथ जीव के साथ साथ बना रहता है, छोड़ता नहीं है, उसको कहते हैं अनुगामी। अननुगामी मतलब जो साथ में नहीं जाता उसको अननुगामी कहते हैं। अब फिर कहते हैं वर्धमान। वर्धमान मतलब जो बढ़ता रहता है अवधि ज्ञान। जैसे आज हमें प्रकट हो गया कि हम 3 किलोमीटर तक का जान जाएंगे, फिर कल बढ़ करके 3.5 हुआ, फिर 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, इसको वर्धमान कहेंगे। एक होता है हीयमान। हीयमान मतलब कैसा होता है, मान लीजिए 3 किलोमीटर का है, कल थोड़ा कम रह गया, फिर उसके कुछ एक आध महीने बाद 2 किलोमीटर ही रह गया, उसको कहेंगे हीयमान। ठीक है, तो ये हीयमान नामक अवधि ज्ञान होता है। उसके बाद अवस्थित मतलब होता है कि जो अवस्थित मतलब ना घटता है ना बढ़ता है, उसको कहेंगे अवस्थित। ठीक है, और दूसरा उसके बाद अगला होता है अनावस्थित। अनावस्थित अवधि ज्ञान कैसा होता है, बताया है कि ये घटता रहता है, बढ़ता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, इसको कहते हैं अनावस्थित अवधि ज्ञान। इस प्रकार से इसके ये भेद हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इसके भेद कितने हैं। और इसके और भी 3 भेद किए गए हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इस प्रकार से इन्होंने इसके बताए हैं भेद कि परम मतलब जो असंख्यात लोक मात्र ज्ञान की मर्यादा जिसकी होती है उसको कहते हैं परमावधि ज्ञान। परम अवधि ज्ञान मतलब असंख्यात लोक को जो जानता है, इतनी उसकी मर्यादा होती है, उसको कहते हैं परमावधि। देशावधि मतलब कि देश का मतलब होता है सम्यक, तो वह जो सम्यक्त्व के साथ में रहता है, संयम के साथ में रहता है, उसको कहते हैं देशावधि देशावधि ज्ञान। और सर्वावधि क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि जो बहुत सारे पदार्थों को जानता है, लगभग लगभग सभी पदार्थों को जानता है। लगभग लगभग क्यों, मतलब ये पूरे लोक तक को जान लेता है। पूरे लोक का मतलब क्या है कि पूरा जो लोक है उस पूरे लोक तक इसकी मर्यादा होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका नाम सर्वावधि है, ये वात वलयों में इसका ज्ञान नहीं जाता और भूत और भविष्य काल की पूरी पर्यायों में इसका ज्ञान नहीं जाता है। इसलिए ये सर्वावधि को हम केवल ज्ञान नहीं कह सकते, ये केवल ज्ञान अलग है, सर्वावधि अलग है। तो इस प्रकार से ये परमावधि, देशावधि और सर्वावधि ये 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं, जिसमें से परमावधि और सर्वावधि ये जो है इनको हम एक क्रम से लगा सकते हैं, और ये जो है ये दिगंबर मुनिराजों के ही पाए जाते हैं। चलिए, अब हमारा समय हो चुका है। किसी का कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? वो कहते हैं कि मिथ्या दृष्टियों के कुअवधि ज्ञान होता है। विजय जैन कह रहे हैं, विजय जैन की मिथ्या दृष्टियों के कुअवधि ज्ञान होता है। तो विजय जी का कहना है कि मिथ्या दृष्टियों के कुअवधि ज्ञान होता है। हाँ, होता है, और उसकी चर्चा अभी आने वाली है, अगले सूत्रों में उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, समय हो चुका है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ लोक।